जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2023 के कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा होगा, इस सप्ताह में कौन ग्रह कहां स्थित होगा और आपकी राशि के किस भाव पर कौन सी दृष्टि डालेगा। ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों यह सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए बेहद खास होगा। सप्ताह की शुरुआत महानवमी से होगी, यानी मां दुर्गा का 9वां दिन होगा और इस दिन गज केसरी योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग होगा और साथ के साथ रवि योग भी बनेगा। तो विशेष शुभ संयोगों में मां दुर्गा की पूजा होगी। तो ऐसे में मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी, बिगड़े हुए काम बनेंगे। 24 अक्टूबर को नवरात्रि पारण होगा, यानी दुर्गा विसर्जन होगा, जिसे हम विजयदशमी के नाम से जानते हैं। 25 अक्टूबर को पाप कुंसा एकादशी होगी, जो कि 3 शुभ संयोगों में होगी। इस दिन वृद्धि योग बनेगा, ध्रुव योग बनेगा और रवि योग बनेगा। तो ऐसे में 3 शुभ योगों में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। भगवान हरि का विधि विधान से व्रत करने से 100 अश्वमेघों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में भगवान हरि की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होंगे और मन वांछित फल की प्राप्ति होगी। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा व्रत होगा, यानी अश्विन पूर्णिमा होगी और इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत में दिखाई देने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा और सूतक काल से संबंधित सावधानियां भी रखनी होंगी। 29 अक्टूबर को कार्तिक मास का प्रारंभ होगा और यह चंद्र ग्रहण 28 और 29 की रात में लगेगा, जो कि रात 1:05 से शुरू होगा और रात 2:24 पर समाप्त हो जाएगा। बात करें ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो जब चंद्र ग्रहण लगेगा यानी इस पूरे सप्ताह आपके धन भाव द्वितीय भाव में मंगल देव, बुध देव, सूर्य देव और केतु विराजमान होंगे, यानी 4 ग्रहों की चौकड़ी आपके धन भाव में होगी। तो ऐसे में धन धान्य में वृद्धि होगी, अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इनकम के नए सोर्स आपको मिलेंगे और समय आपके पक्ष में होगा, आपके सितारे बुलंद होंगे। साथ ही आपके अष्टम भाव में गुरु और राहु की युति है और यहां प्रेम और सुख के कारक ग्रह शुक्रदेव आपके 12वें भाव में है और शनि आपके 6ठे भाव में वक्री अवस्था में है। तो इस सप्ताह आप अत्यधिक भावनात्मक दिखाई देंगे। तो ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है। ऐसे में आपका यह अजीब रवैया लोगों को भ्रमित कर सकता है, अचानक झुंझलाहट हो सकती है। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने प्रदर्शित करने से बचें। इस सप्ताह कुछ अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आप पर ना चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। तो ऐसे में परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह चंद्र राशि से द्वितीय भाव में केतु के स्थित होने से आपका गैर जरूरी चीजों पर रुपया खर्च होगा। माता पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, आपको उनकी डांट फटकार भी लग सकती है। शनि की वक्री अवस्था आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा की कमी ला सकती है, जिसका असर आपके करियर पर दिखाई देगा। तो ऐसे में अपनी खोई ऊर्जा और उत्साह को पुनः वापस पाने के लिए कोई किताब पढ़ सकते हैं, पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। बुध चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित है, तो ऐसे में यह समय छात्रों के लिए काफी अनुकूल होगा। आपके देखे हुए सपने पूरे होंगे और काफी लोगों के यह सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं, क्योंकि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बहुप्रतीक्षित प्रमोशन या तबादले की कामना पूरी होगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। घर या समाज में कोई धार्मिक आयोजन भी करवा सकते हैं। तीर्थ यात्रा के भी योग हैं।
इस दौरान आपको इस दिशा में कड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे, यानी कारोबार को आगे बढ़ाने में आप सक्षम होंगे। व्यवसाय में अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार के विस्तार की योजनाएं फलीभूत पूरी होंगी और सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी के साथ हुई नई मित्रता से लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो ऐसे में परेशानियों से बचने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन गणपति की पूजा करें और उनकी चालीसा का पाठ करें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर